क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ? एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सब को खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन का अपने पहले खिताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे, सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूँ, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको NRO दे दूँ, इनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दूँ। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज़ है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको NRO दे देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्लैश। मैं इमरान खान हूँ। जनरल ट्रायर मुझे शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, PJ बीर साहब मौजूद हैं, तजियाकार आप जानते हैं, और अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तीनों की राय लूँगा मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कल जो इंतखाब हुआ सेनेट का, और उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है, और जो ऑब्वियस चीज़ है वो ये है कि 17 लोग बिके हैं और उनको ख़रीदा गया है। इसके अंदर कोई दूसरी राय तो है नहीं, किसी ने ज़मीर की आवाज़ पे तो वोट दिया नहीं, या गवर्नेंस के मामले के ऊपर भी ये वोट नहीं दिया गया, या शख्सियत के मामले के ऊपर भी नहीं दिया गया। जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वही हफीज़ शेख है, और जिस किस्म के लोग हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। तो मामला सिर्फ पैसे का है, और पैसे के इस्तेमाल से कुछ लोग बिके हैं। जो लोग बिके हैं वो आइंदा नहीं बिकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इमरान खान साहब को अब तक इस बात का ना पता चला हो कि ये कौन लोग हैं, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि 2018 के इंतखाब में जब खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, तो उस वक्त भी उनके 20 लोग बिक गए थे। तो गवर्नेंस से तो इसका ताल्लुक कोई नहीं होता। उन्होंने जिन बंदों को निकाला, 2-2.5 साल के बाद जो वीडियो आई उसने साबित कर दिया जी उन्होंने बंदे ठीक निकाले थे। जिन बंदों को निकाला था ये वही बंदे हैं जो बिके थे। तो अभी भी इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पहले तो वो नहीं थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको पता है अब तक कि ये कौन कौन बंदे हैं। देखना यह है कि क्या वो पहले की तरह बोल्ड स्टेप लेते हैं या नजरिया जरूरत के तहत काम करते हैं। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। इंतखाब हुआ सेनेट का, उसमें अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान साहब 2018 वाले इमरान खान साहब बनेंगे या बोल्ड स्टेप लेंगे, इन बंदों को निकालेंगे, अगर असेंबलियां भी तहलील करनी तो पब्लिक के पास चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इस सारे इलेक्शन में अगर वो आ रहे हैं तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट का तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट आया है बहुत बड़ा। लेकिन उसका ये कहना कि इमरान खान इस्तीफा दे दे या इमरान खान जो है वो अपना बिस्तर लपेट के घर चला जाए, खत्म हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो सूरत हाल है। उनकी और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके मिला के गालिबन 28 सीटें उनके पास हैं, और पूरी अपोजिशन जो है वो मिला ले तो उसकी सीटें उससे कम हैं, ये इनकी 28 ज्यादा है। तो उस लिहाज से सेनेट में मेरा ख्याल है कि इनकी पोजीशन पहले से बेहतर होगी, लिहाजा वो चीज तो नहीं। लेकिन जल्दबाजी में इनको कोई काम नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की अपनी स्टेबिलिटी जो है वो भी जरूरी है अगर उन्होंने आगे चलना है। लेकिन अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे एक असेसमेंट करके कि इसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल में या उससे ज्यादा जो वक्त गुजरा उसमें मैं इंतजार करता रहा कि ये सेनेट का इलेक्शन हो जाए, फिर मैं ये करूं वो करूं, और अगर उसके आगे पूरे करने के चांसेस मौजूद नहीं हैं, आप पूरी तरह आगे डिलीवर ना कर सकें बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज जो बन गए, और फिर ऑपोजिशन तो कतन कोई तावन करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा जो काम, सबसे बड़ा जो नारा लगा था जिसमें कहा था कि सजा दिलवाएंगे, पैसे वापस लाएंगे, वो तो हुआ कोई नहीं। तो ये वो इश्यूज हैं जिनको सामने रख के अगर वो देखें कि ये नहीं पूरे कर सकेंगे तो फिर उनको हट जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो रास्ते में फिर असेंबलियां तोड़ दे, पब्लिक के पास चले जाएं। एक चीज वाजे है
कि मेरा कम से कम अंदाजा ये है कि ये आगे भी 2-2.5 साल इसी तरह गुजर जाएंगे, सजा किसी को नहीं होगी, करप्शन किसी की साबित नहीं होगी, पैसा वापस नहीं लाया जा सकेगा। जहां सर आइडियल क्या है? देखिए मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा जनरल साहब, देखिए मैंने अपोजिशन की बात नहीं की। अपोजिशन की डिमांड जो है वो बड़ी भोंडी है। वो ये कह रहे हैं कि जी आप फौरन इस्तीफा दे दें, आप छोड़ के चले जाएं, आप अपना एतमाद खो, वो अपोजिशन को छोड़ दें 2 मिनट के लिए। आप सिर्फ इमरान खान को देखिए कि इमरान खान का एक उसूल था कि मैं गद्दार को नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल दूंगा, मैं पैसा लेने वाले को नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल दूंगा। क्या उसको उस उसूल को यहां इंप्लीमेंट करना चाहिए या उसको नजरिया जरूरत को समझते हुए इस वक्त खामोश रहना चाहिए? आइडियल क्या है? अगर तो कंफर्म हो कि फरहान ने लिया तो फिर तो नजरिया जरूरत नहीं, फिर तो उसूली काम करना चाहिए जो कि हमेशा वो कहते रहे। लेकिन वो लगता मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि पहले ही जो उन्होंने टीम बनाई हुई है, क्या उसमें इलेक्टेबल्स जो आए थे वो सारे साफ थे, वो भी तो साथ लेके चल ही रहे हैं ना। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई तवक्को वैसी रखनी चाहिए। असूलन ठीक है जो आप बात कर रहे हैं, होना यही चाहिए जो असूल बताया गया, लेकिन वो होगा नहीं यहाँ। नहीं तो अभी मैं पीजे मीर साहब के पास चला जाता हूं और उनसे एक सवाल बड़ा सादा सा। पीजे मीर साहब देखिए, उन्होंने 17 बंद लिए, 17 वोट ऐसे हैं इमरान खान साहब के जो उधर को चले गए, 7 ज़ाया हो गए। चले आप अफरीदी साहब को आप अगर इसमें एक्सेप्शन दे भी दें, वो कल ये कह भी रहे थे कि जनाब मेरा कसूर इसमें नहीं है, मैं तो सारा दिन चिल्लाता रहा हूं, चीखता रहा हूं, अगर मैंने वोट जानबूझकर गलत डाला होता तो मैं क्यों चीखता, मैं चुप करके आगे अपनी सीट पे बैठ जाता और जो पैसे मिलते या मैं बिका हुआ होता तो मैं ये कर लेता। तो क्योंकि मैं सारा दिन शोर मचाता रहा हूं तो उनकी बात में कोई समझ भी आती है। लेकिन 16 बंदे तो इधर उधर हो गए ना। अब इन 16 बंदों की मौजूदगी में इनके साथ इमरान खान साहब, ये मुश्किल था, ये मुश्किल था। सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। वहां पैसा थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन पैसे की किसको फिक्र है जनाब? पैसा तो बहुत है, जिस तरह की हमने ऑडियो और वीडियोस देखी हैं। तो क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे? और अगर वो बन जाते हैं तो इमरान खान साहब का यह ख्वाब कि जब सादा अक्सरियत होगी तो मैं फिर इनको निमट लूंगा, वो तो टूट गया वहीं पे, जिस बुनियाद पे उन्होंने इतना टाइम गुजारा, इंतजार किया। इमरान, अब तो हर, मैं कहूँगा कि मेंबर पे एक निगाह आती है सस्पिशन की। शहरियार साहब की आप बात कर लें, हाँ हम बिल्कुल क्या मानते हैं कि जी वो शोर कर रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं ना, सजी दिखा के तो खबी मार देती ना। द क्वेश्चन इज़ कि एवरीबडी इज़ अंडर सस्पिशन राइट नाउ। ये कहना कि जी गलती होगी और मैं इसका एतराफ़ कर रहा हूँ, जी गलती होगी है तो कई कहते हैं जी पैसे भी लगे होंगे, तो इमरान ने आज रिप्रिमांड किया है। बट दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ आपकी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑगस्ट हाउस। ये सारी इन क्वेश्चन आ गई है कि देखें ना, 16-17 बंदा अगर बिक जाते हैं तो फिर इस हाउस की क्या इंटीग्रिटी रह जाती है? आप वैसे अंडर स्क्रूटनी पे आए हुए हैं। यू रियली थिंक कि इसके साथ आपको जो दुनिया है वो आपको एक बड़े इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीके से देखेगी, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द ऑपोजिशन? नहीं, आप FATF के नीचे बैठे हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे बंदे ही अगर इस तरह आ रहे हैं, व्हाट गारंटीज आर यू गोइंग टू गिव अस कि यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द 40 पॉइंट्स व्हाट वी गिवन यू? तो मैं समझता हूँ कि हमने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि अगर आपने पैसे ही लेके अगर आके ये काम करना है और करोड़ों रुपए लगाए, और अभी आपने बिल्कुल सही कहा चेयरमैन के ऊपर शायद और डबल लग जाएगा, तो अगर आपने इस तरह ही आके जस्ट टू शो योर प्रेजेंस एज अ पोलिटिकल पार्टी इज़ अ डिस्गस्टिंग शो ऑफ पोलिटिकल सुप्रीमेसी एंड पोलिटिकल, आप जिसके नारे आप लगाते हो डेमोक्रेसीज इस तरह नहीं आगे बढ़ती हैं, ना बढ़ेंगी। देखिए, अगर इमरान खान साहब अपना चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकते और अपनी मेजॉरिटी को वहां पे शो नहीं कर सकते सेनेट में, तो फिर सिर्फ 5 साल के लिए वो वजीर आजम होंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे। फिर सिर्फ फायदा इतना ही होगा कि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 5 ईयर्स, एटलीस्ट वो ये होंगे, और कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि सेनेट में उनके पास कुछ नहीं। फिर आई थिंक सेनेट के ऊपर आई विल बी लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक। ये जो सीट है एज चेयरमैन, आई थिंक ये PTI ले जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज हमने बदयानती और मैं समझता हूँ मुनाफकत का जो कल हमने देखा है ये शो, आई थिंक इट वाज ड्रामेटिकल, इट वाज अफसोसनाक कि यार और भाई जो मर्जी आ जाए। अगर आपको याद होगा एक बुलेदी साहब थे, वो एक डोंकी जिसको हम खोता कहते हैं, खोते पे सवार करते थे, ही डिडंट हैव एनी मनी एंड स्टिल ही इज़ पेनीलेस दैट गाय। लेकिन आपके पास कुछ लोग आ रहे थे, आना शुरू हुए थे। आज आपके पास करोड़पति अरबपति से नीचे कोई बात नहीं करता अक्रॉस द बोर्ड।
तो अगर आपने इस तरह ही पैसे के साथ शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड शो ऑफ डेमोक्रेसी करनी है तो आई एम सो सॉरी, इस मुल्क के अंदर वो जो आइडियोलॉजिकल डेमोक्रेसी है वो यहाँ नहीं आ सकती है। और मैं समझता हूँ अगर नहीं आई तो आप एडोकिज्म पे रहेंगे ज़िंदा, आप इसी एक क्लब के अंदर खेलते रहेंगे, या और आपकी जो आवाम है नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट इट इज़ वो उसी तरह पिसती रहेगी और हम ये तमाशा देखते रहेंगे और इसी तरह हम डिबेट्स ही करते रहेंगे। हमें अपने आप को अंदर से ठीक करना है, ईमानदारी से ठीक करना है। और ये अगर आप ट्रांसपेरेंट करा लेते, आज आपके फ्यूचर के लिए करोड़ों भी बच जाते, फ्यूचर के लिए एक ईमानदार आपके सामने एक हाउस भी आ जाता। लेकिन अब हाउस टेंटेड है, अब क्या करेंगे आप इस पे? कितनी हम बहस कर लेंगे इमरान, क्या कर लेंगे हम इस पे? हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ हम वो एक कहावत है ना, हम सब उम्मीद से ही हैं लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन कसूरी साहब से इसको कंक्लूड करवाते हैं। सर, व्हाट शुड इमरान खान डू नाउ? क्या उनको गुजारा करना है इन्हीं लोगों के साथ या रिएक्ट कर देना चाहिए इस सिस्टम के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ? देखें, 71 में मैंने एक बड़ी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने डिमांड किया था कि वो मेंबरान जो कि भुट्टो के कहने पर असेंबली सेशन अटेंड करने नहीं गए, उनको नेशनल ट्रेटर, कौमी गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए और सारी उम्र के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अगर उस वक़्त आप ये डिसीजन ले लेते कि उनको सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते तो ये सारा का सारा कचरा और ये मक जो है जो अभी तक आगे चल रहा है ये ख़त्म हो जाता। देखें, जो कौमें जिनका नस्फ़ुल-ऐन होता है, जिन्होंने आगे बढ़ना होता है, वो बड़े अनपैलेटेबल डिसीजन भी लेती हैं, ऐसे कड़वे डिसीजन भी लेती हैं जो कि तारीख़ में कड़वे गिने जाते हैं लेकिन दे वर नेसेसरी। अब चीज़ ये है कि इमरान, ये मैंने कोई 28 तारीख को एक पोस्टिंग लगाई थी अपनी फेसबुक के ऊपर कि हफीज़ शेख जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो हार जाएगा, और उसके मैंने रीज़न दिए थे 2-3। एक तो ये कि पीटीआई के अंदर उसकी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। नंबर 2, उसकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उसका भी उस पर अफेक्ट आएगा। और नंबर 3 कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी फ्रेजाइल है और वो हेट्रोजीनियस ऐसे लोगों के साथ मिलकर बनाई हुई है जिनका कि नस्फ़ुल-ऐन एक नहीं है और वो बिखर जाएंगे। तो फिर मैंने यही कहा था कि अगर ऐसी सूरत होती है तो ये लीगली तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लीगली इट्स नॉट ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन मॉरली एंड पॉलिटिकली इट इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मॉरली एंड पॉलिटिकली इट इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखें, बात यह है कि इमरान खान के लिए एक्सेप्टेंस आप कह रहे हैं कि नहीं है पाकिस्तान दो रास्ते हैं। तो क्या गिलानी साहब की एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में? 10 वोट उनको पड़ गए। देखें वो जो कल जो सारी सारी रात चलती रही है अपना जो पैसे के जो एक्सचेंज बारे में अपनी शॉर्ट्स दिखाए जाते रहे हैं वो बड़े मीनिंगफुल हैं। कि मुझे लगता ये है कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर वो लास्ट नेल है, लास्ट नेल कि ये निज़ाम फेल हो चुका हुआ है। इट डज नॉट आंसर पीपल्स पाकिस्तान प्रॉब्लम। इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑन द नेशनल एक्सचेकर। अगर फीलिंग हो जाती है पीपल हु आर रेलिवेंट इन दिस कंट्री, तो फिर मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये हैं कि आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर को जब इमरान खान ने ओथ ली थी तो आपके बरादरी किसी सहाफ़ी ने कहा कि आपकी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है, तो आपके खिलाफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी वक्त आ सकता है। तो उसने क्या कहा था कि ऐसी सूरत में मैं खुद असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरियां। तो ऐसी सूरत में जो अगर ये अपना वो जो पावर्स हैं अननोन पावर, वो इसको कहती हैं कि इसको डिसॉल्व कर दो, क्योंकि उन दो को डिसलॉज करने के लिए इमरान लाया गया। अब इमरान खान इज एन अटर फेलियर। अब यहां से आप कहां जाते हैं? यहां से आप जाते हैं कि निज़ाम इज नॉट आंसरिंग, सो इस निज़ाम को लपेट दिया जाए।
और अगर इस निज़ाम को लपेट दिया गया तो फिर बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होंगी कि एक इंटरिम सिस्टम जो आएगा वो 90 दिन का नहीं आएगा, वो कुछ 3 साल का आएगा, और 3 साल के अरसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। नंबर 1, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनेगा जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम करेगा। नंबर 2 कि आपके जो सूबे हैं वो हैं लिसान की बुनियाद पर और सकाफत की बुनियाद पर, और इसी लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश बना, और इसी बुनियाद पर आज सिंधु देश, ग्रेटर बलूचिस्तान की बातें हो रही हैं। ये जो सूबे आपके हैं लिसान और सकाफत की बुनियाद पर, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। तो इनको ख़त्म करके इनकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे ताकि ये लिसान और ये पंजाबी, हिंदी और बलोची का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब करने वाली हैं, और ये नाउ इज़ द टाइम। अगर ये आपने गुजार दिया रेलिवेंट लोगों ने, तो अगर ये हाथ से बात निकल गई तो यहाँ जिस किस्म के हम बातें जैसे हम मूव कर रहे हैं, देयर कैन बी ए सिविल वॉर इन दिस कंट्री। और अगर सिविल वॉर हो गई तो ये किसी से संभाली भी नहीं जानी, किसी से संभाली भी नहीं जानी। सो वट एवर द रेलिवेंट पीपल हैव इन देयर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डू इट नाउ, डू इट नाउ। डिलेड डिसीजंस are of no consequences. ठीक, delayed decisions are of no consequences. उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। यहाँ एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, बात यहीं से शुरू करेंगे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, जज्बात के साथ तो पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने इन हालात में भी ऑफर्स को ठुकराया और वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया। इमरान खान के लिए सीखने को क्या था इस सारे के अंदर, और नजला किस पे गिरेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नजला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे गिर जाएगा, और कुछ पंजाब की तरफ जो है वो खान साहब का गुस्सा आएगा। देखिए, गुस्सा आता या नहीं आता, लेकिन ये खान साहब की कुछ अपनी गलतियां हैं। पहले तो ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी, लिहाजा पार्लियामेंट आपकी जो है रिडंडेंट हुई पड़ी है। दूसरी तरफ ये है कि जो प्लेसिंग की है लोगों की जिस पंजाब में है, ये वो सारी दुनिया कहती रही कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है वो, लेकिन खान साहब ने वो तवज्जो नहीं दी, वो अपने तौर पे मुतमईन रहे। इसी तरह उनके जो नॉन इलेक्टेड बहुत सारे इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में रखे हुए अपने साथ, उनका भी मसला रहा। तो चीज़ ये है कि जब आप खुद ही बहुत सारे काम ऐसे करें जो कि आप पता नहीं, शायद आपको अंदाजा नहीं है या क्या वजह है कि आप मुसर रहे, जिद रखी उसी पे, तो वो आपको अब चीज़ें वो मतलब जनरल इलेक्शन हो जाए तो उसमें आपको ये चीजें आपके मुंह पे आएंगी, आपको मसला खड़ा करेंगे। और इसी तरह जब आपने करप्शन खत्म करने का नारा लगाया तो कई तो कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, जहां नहीं किया पॉलिटिशियंस वगैरह के मामले में, तो वहां सिस्टम आपको ले बैठा, आपने कोई भी अदारा ठीक नहीं किया जो आपको डिलीवर करके देता। आज अगर करप्शन के मामले पे सबको पकड़ना चाहें, सबके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड करें, तो ये मुल्क 2 दिन में बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर इकोनॉमी सारी चल रही है, उसकी बुनियाद पे रोजगार चलते हैं, वरना तो बंद हो जाएगा सारा कुछ। तो ये चीजें थी जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने की। समझ होती इन चीजों के ऊपर होमवर्क किया होता तो आपको अंदाजा होता कि मैं इतने जो नारे लगा रहा हूं बुलंद बाग, ये मैं पूरे नहीं कर सकूंगा, या अगर करने हैं तो उससे पहले मुझे ये करना होगा। तो अब इन सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि ये खासे लेट हो चुके हैं, क्योंकि अपने टेन्योर का आधे से ज्यादा वक्त तो गुजार बैठे। पीजे मीर साहब, कॉन्फिडेंस तो बड़ा अपोजिशन का, और ये कॉन्फिडेंस उनको तमाम तक भी लेकर जा सकता है। जिन लोगों ने खुफिया बैलेटिंग के अंदर इमरान खान साहब को धोखा दिया, पैसे लेकर ही दिया ना, वो तो हम सबको पता है और सारी दुनिया जानती है कि पैसे लेकर दिया। जिन लोगों ने पैसे लेकर, मिसाल के तौर पे 10-10 करोड़ लेकर खुफिया बैलेटिंग में इमरान खान के खिलाफ वोट किया है, वो 20-20 या 25-25 करोड़ लेकर ओपन बैलेटिंग में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक खतरा तो है अब लगातार। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मुझे बताएं ना। यहाँ तो ट्रस्ट फैक्टर रहा ही नहीं है। मुझे तो याद है, मैं नवाज शरीफ के साथ जा रहा था ये फ्रंटियर में, तो वहाँ पता चला जी इनके 2 बंदे इधर उधर हो गए, उनको पैसा लग गया। एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड जी व्हाट डू यू डू नाउ? इसे मैं की कराऊँ? मैं कहा जी मैं तुहानू पहले दस रहा कि यहाँ जो है लोग, ये बेईमान लोग हैं, ये किसी के साथ नहीं है,
ये सब इनको पैसा लगेगा। देखें ना, अब फॉर एग्जांपल ये फेंसर्स हैं जो पीटीआई में कई बैठे हैं आके, कई पीटीआई में ज़बरदस्त लोग हैं। द क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी डिटर्मिन कि ये फेंसर जो है ये इसने पहले भी पैसा खाया हुआ है, ये आज भी पैसा खा रहा है और ये अपनी दिहाड़ी लगाने आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ आप कहीं भी इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर एक ही चीज़ आ सकती है, जब तक कि आप शो ऑफ हैंड्स पब्लिकली नहीं करेंगे, यू नो ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, बिलीव मी ये बेईमानी यहाँ से नहीं जाएगी। कम से कम आपकी हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, कम से कम आपका ये जो पैसा इधर उधर आप लगाते हो वो ख़त्म हो जाएगा। डू यू रियली थिंक इमरान ये जो पैसा लगा के आते हैं इन्होंने पैसा कमाना नहीं है वहाँ? सर कमाना, ये कोई खैराती जमात तो है। मैंने अपने मुंह से कह रहा था कि हमें आप कैश में पैसा दें, हमारी कमर तो सीधी हो, जो पैसा हमने लगाया हमें कमाने का मौका ही नहीं मिल रहा है इमरान खान के साथ। देखिए मैं इमरान खान साहब का ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला है, आपके ख्याल में इट्स अ सेन डिसीजन कि वो तो दिखाएं कम से कम कि मैं एतमाद का वोट ले रहा हूं इसी असेंबली से जहां पे शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं? मैं आपको इमरान इतना बता देता हूं कि इमरान खान एक ऐसा इंसान है कि उसको अगर उसकी गवर्नमेंट भी चली जाएगी ना, ही कुडंट केयर लेस, बिकॉज ये बंदा बड़ा स्ट्रेट है। ये मेरे साथ तो बचपन से बड़ा हुआ है, मैंने इसको देखा है। ये बचपन में भी इस तरह ही था और आज भी इसको मैं इस तरह देखता हूँ। हाँ, इसने टीम सिलेक्शंस क्रिकेट के अंदर भी बड़ी कई गलत की हुई हैं, मंसूर अख्तर खिला लिए हुए हैं, आज भी एक दो मंसूर अख्तर खेल रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ कि आई विश इनके पास कोई अच्छा पॉलिटिकल हैवीवेट एज एन एडवाइज़र हो, अच्छा पॉलिटिकल आप कह लो कि एक्यूमेंट रखने वाला हो, तो उसके साथ मैं समझता हूँ ही इज़ स्टिल एंड ही वुड हैव बीन अ मच बेटर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, और इसके साथ जब मैं ये बात करता हूँ, वो साजिद तारड़ जो कि एडवाइज़र है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको मैंने लाइव पूछा, मैंने कहा साजिद आपने ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट कैसे देखी? वो कहता है वी लव दिस इमरान खान, वी अडोर हिम, डोनाल्ड ट्रंप लव्स हिम, दिस एंड दैट, बट ही ब्रॉट अ बंच ऑफ किड्स विद हिम। ये उसका था पब्लिकली कहना। तो अगर वो कह रहा है कि ही ब्रॉट अ बंच ऑफ किड्स विद हिम, तो व्हाट डू यू थिंक इसने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताया होगा एज एन एडवाइज़र ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हैवी वेट्स का काम है। इसको इमरान इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस कंट्री, बट ही नीड्स टू हैव अ गुड टीम, सॉलिड टीम, जो कि बेसिकली वो सेल्फलेस हो, नॉट कि समबडी दिहाड़ीबाज आए, दिहाड़ीबाज लगा के चले जाओ, 4 नारे इधर लगा दिए, 4 नारे इधर। दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस कंट्री एट दिस मोमेंट। वी नीड सीरियस पीपल टू वर्क फॉर द कंट्री एंड आई विश इमरान वुड डू इट इमीडिएटली। जो फैसला किया है कसूरी साहब, इन्होंने एतमाद का वोट लेने का, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट आपके ख्याल में ले लेंगे? क्योंकि एतमाद के वोट पे भी अपोजिशन शरारत कर सकती है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट ही करना है तो दोबारा यहीं पे इन्वेस्ट कर लेंगे। एतमाद का वोट खान साहब ने लेने का फैसला सुनाया अपनी कैबिनेट के जरिए से, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनाउंस किया था कल। जी देखें कि दो ही हैं अपने तरीके इस स्टिग्मे को ख़त्म करने के लिए, जो कि रूनमा हुआ है इस इस्लामाबाद के इलेक्शन के ज़रिए से। या तो उसकी अपोजिशन उसका एडवांटेज लेके दे कैन मूव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और फिर उसके बाद फॉलो अप करें एक अपना लॉन्ग मार्च उसी करें उसी, तो ये अपोजिशन कर सकती है। फिर इमरान खान के पास ऑप्शन है कि वो खुद अपना वॉलंटरली सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो उन्होंने फैसला कर लिया है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे सर, अगर वो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए आते हैं और ले लेते हैं, देन चीज़ ये है इमरान खान के दुनिया में हमेशा जो लोअर हाउस होता है दैट इज़ अ हाउस विच रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन, और वहाँ एक इमोशनलिज्म होता है, लोगों के मसाइल होते हैं, उनको इमोशनल तरीके से लिया जाता है। हाउस ऑफ जो होता है अपर हाउस, इट इज़ ए हाउस ऑफ विजडम, इट इज़ अ हाउस ऑफ इंटेलेक्ट, इट्स अ हाउस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ हाउस ऑफ डिग्निटी। अगर वहाँ आप हमू शमू ला के बैठा देंगे तो वो जो एक रोल है अपर हाउस का, वो रोल तो आपने ख़त्म कर दिया ना। एक यहाँ आपको एक था, इमरान खान खुद कह चुका है कि मेरे पास टीम नहीं थी, काश कि मेरे पास टीम होती तो मैं ये सारे मसाइल को हल कर लेता। इट वॉज़ ए टाइम फॉर हिम कि उसने जो 28-29 बंदे लाने थे, उसमें से कोई 12-14 आदमी
टैलेंटेड लोग ले आता। बाकी ठीक है कि उसकी पार्टी का भी उस पर हक था, वो भी ले आता, लेकिन आधे से ज़्यादा थोड़े से ले आता ऑन बेसिस ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस, डिग्निटी, ऑनर। और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि और हमें कमी इसलिए नज़र आती है कि हमने कभी वो ऑप्शन इख्तियार ही नहीं किया। हमने कभी चरागे रुखे ज़ेबा लेकर उन ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो हमारे आंगन में ही बैठे हुए हैं, लेकिन टैलेंटेड लोग होते हैं, दरवाज़ा नहीं खटखटाते। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, डोंट नॉक द डोर, सम डे समबडी विल नॉक एट योर डोर। टैलेंटेड लोग दरवाजे नहीं खटखटाते, उनके ये रियासत उनका दरवाज़ा खटखटाती है कि हमारे कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा बोझ हम उठा सकें। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ये मुल्क हम सब का है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी टू ब्रिंग द कंट्री आउट ऑफ दिस क्राइसिस सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ आप इसको क्राइसिस समझ रहे हैं, जो अपोजिशन ये समझ रही है कि जो एक माफिया ने इस मुल्क पे कब्जा किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, अपोजिशन का ये कहना है उनसे जान छूट रही है, और हम सारे डेमोक्रेट्स मिलकर कोशिश करके किसी ना किसी तरह धक्के लगाकर, हमने आज कल उन्होंने क्या कहा, जो मोहम्मद जुबैर साहब ने, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने इतनी बम्बारमेंट की कि वो जो एक बहुत बड़ी दीवार थी उसको उन्होंने गिरा दिया है। वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। तो जनरल साहब ये तो वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, इमरान खान साहब अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन क्या एतमाद के वोट में भी कोई सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा जनरल साहब? एतमाद के वोट में कोई सरप्राइज? देखिए, मेरा ख्याल है कि वहां सरप्राइज नहीं होगा, और ये एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि इनके जो वोट बिक सकते थे वो तो बिक गए, लेकिन वो उस वक्त खरीदने वाले या बेचने वालों ने ये सारा हिसाब किताब किया होगा कि अगर हमें निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हमें पैसा इतना आ जाए कि आगे वो कमा गए हैं। यहां ये सूरत हाल नहीं है, और फिर होगा भी शो ऑफ हैंड से। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये चक्कर चल सके, और इसके साथ साथ हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि आगे किसी के पास क्या जमानत है कि ये सिस्टम फौरी तौर पे दोबारा चल निकलेगा। जिस तरह भी कुसूर साहब बात कर रहे थे, अगर लंबे वक्त के लिए यहाँ पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट आ जाती है, केयर टेकर्स बैठ जाते हैं और कोई इस्लाहात का काम शुरू हो जाता है, तो फिर आप सोचिए कि ये, मेरा ख्याल है ये सिस्टम को चलने के लिए यहाँ पे इसको, ये इमरान खान का गैम्बल ठीक है, इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और ये वक्त आगे चलेगा। लेकिन वही बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है तो 6 महीने के लिए सिक्योर हो जाएंगे, 6 लिए सिक्योर हो जाएंगे, इज इट ना? ये 6 महीने के लिए सिक्योर होकर क्या वो उन लोगों को सजा भी दे सकते हैं जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है सेनेट इलेक्शन में? देखिए, दे भी दें तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है कैलकुलेशन की होगी कि अगर हमें सजा भी दे दें तो पैसा इतना ले लो कि वो मुतमईन हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमें सेक्रीफाइस करना भी पड़ा तो कर देंगे। तो ये जो बेशरम आदमी हो जाता है उस पर कोई आपको हासिल कुछ नहीं होता। इस वजह से मेरा ख्याल है उसको अपने ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के सोच के तो फिर ही एक्शन लेना चाहिए। ये वक्त इतना नाजुक है, ऑपोजिशन सारे इखलाकियात को एक तरफ रख के पीछे पड़ी हुई है। क्या ये सारे एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालने वाले नहीं थे? ऑपोजिशन में जो बैठे हुए एक दूसरे को दलील नहीं करते रहे? जो यूसुफ गिलानी के बारे में नवाज शरीफ और ये सारा कुछ कहा करते थे, आज मुबारकें दे रहे हैं उसको, उनका इखलाक किधर है? तो इस वजह से जहां आपको वास्ता पड़ा हो ऐसे हालात से, ऐसे माहौल से, उसमें जरूरी नहीं है कि आप सबको निकाल के तो आज अपनी कश्ती डुबो के बैठ जाएं। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वक्त का इंतजार करें। क्विक ब्रेक लेने का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं अभी, और यहीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे ज्यादा जो इमरान खान को जानते हैं वो पीजे मीर साहब हैं। मेरे ख्याल में सारे सहाफियों में सबसे ज्यादा आप ही जानते हैं। मीर साहब खान साहब से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? एतमाद का वोट लेने का तो फैसला किया, बोल्ड डिसीजन है, ठीक है, मैं आता हूं, आप देख लें कि मैं कितने पानी में हूं, या मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो एतमाद का वोट लेने का फैसला और उसके बाद इमरान खान, आपके ख्याल में वो क्या मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ये मैक्सिमम जाएगा जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक यहाँ अगर एक नौबत आ गई, ही वुड मच रादर नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर देन बी अ प्राइम मिनिस्टर विद नो रिस्पेक्ट। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। एंड ये कई दफ़ा हमने जब हम पैसे भी इकट्ठे करते थे शौकत के लिए, शौकत खानम के लिए और दीगर और जो होते थे, यार ये इंटेग्रिटी के साथ चलने वाला आदमी है। और
इसके लिए मैं एक बात कहूँगा, इसमें नेशनलिज्म बहुत है, इसमें पाकिस्तान का इमेज बहुत है, और अगर लोग नीचे से इस तरह के निकले बेईमान और 2 नंबर निकल आते हैं तो इनका कसूर नहीं है। वो उनके ये जो अंदर आगे हुए हैं ये फेंसर्स, ये जो कि फेंस पे बैठ जाते हैं एंड द वेट के इस साइड पे क्या है और इस साइड पे क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेस्टिनीज को ख़राब करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब करते हैं। सर, कोई मेजर चेंजेस ला सकता है प्राइम मिनिस्टर? कोई मेजर चेंजेस ला सकते हैं? ये झटका कुछ सिखाएगा, वो इससे सीखने वाला है या अड़ जाएगा? मेरा ख्याल है अगर तो ये ले लेते हैं ये नो कॉन्फिडेंस का, उसके बाद ही नीड्स टू डू अ मेजर रीशफलिंग, क्योंकि इन्होंने पहले किए, इधर उधर कर देते हैं, बट ही शुड बी डूइंग बड़ा जुडिशियसली। अब शेख रशीद इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, नो डाउट्स अबाउट इट, बट व्हाट डज ही नो अबाउट रेलवेज? अब इनका क्या एक्सपीरियंस है? देखो ना, एक दफ़ा पहले भी वो रेलवे मिनिस्टर बने, अगर आप उसको भी गेज कर लो, शेख रशीद कुड प्ले अ लॉट मोर। फिर आपने उनके बाद उनको इंटीरियर बना दिया। शेख रशीद इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी एन इंटीरियर मिनिस्टर, नो। इनके पास और बड़ी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप लगा सकते हो इनके अंदर, बिकॉज ये देखो ना, आपने टैलेंट को टू द मैक्सिमम यूज़ करना है। सर देखें, जो आपने कहीं और लगा दिया। शेख रशीद बेसिकली इतलाआत के बंदे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी चीज़ों को वो समझते थे, उनको उठा के लगा दिया पहले रेलवे में और बाद में लगा दिया उनको वजारत दाखिला में। ये एग्जैक्टली बात ठीक है आपकी, बात ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं, देखें ना, आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और उसके अंदर एक और जो चीज़ हम देखते हैं, पहले से तो बेहतर हुई है। अब आपके पास कई चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि अच्छे लगे हैं, क्वालिफाइड लगे हैं। पहले तो जो आ गया और वो हटता नहीं था जब तक कि उसकी सेल बाय डेट ना पूरी हो। आप वज़रा देख लें, कभी चेंज हुआ इतने वज़रा किसी कैबिनेट के अंदर? वो तो जब तक एक्सपायरी डेट पे नहीं होते थे खुद तो वो लगे रहते थे राइट टिल द एंड। सो आपके पास एक नया ट्रेंड ग्रेजुअल आ रहा है जिसके अंदर मैं समझता हूँ बेहतरी ही आ रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इस बेहतरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इसके एक रेबेलियन के अंदर है जो कि ओपनली नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये रेबेलियन के अंदर है, एंड दिस इज़ द रीज़न हम डेवलप नहीं कर रहे। हमें टाइम चाहिए, और ये टाइम मैं समझता हूँ कि आपके पास आ रहा है, इसको जुडिशली यूज़ कर लें आफ्टर, अगर तो ये लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं, उससे पहले आप अपनी कैबिनेट को चेंज कर दें। अच्छा, मैं एक चीज़ और है, मतलब फिर साहब मुझे ज़रा आप कानूनी नुक्ता नज़र से बताएं कि जो कुछ हम पिछले 2-3 दिन में देखते रहे हैं, या जो कुछ होता रहा है गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर, और जिस तरह की लेन देन मारदार चल रही थी, करोड़ों की बातें हो रही हैं, तरक्याती मनसूबों की बातें हो रही हैं, खरीदो फरोख्त की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी को झंझोड़ सकता है ये सारा कुछ, या उनको इससे बाहर रहना होगा, या वो रहेंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इस रेफरेंस का ताल्लुक था जो कि अपना 186 के तहत दिया गया कि आया सीक्रेट बैलेट या बाय शो ऑफ हैंड्स, तो रेफरेंस वहाँ होता है जहाँ जो कानून की ज़बान जो है मोमल हो, उसमें 2-3 महीने निकलते हों और हर एक आदमी अपने महीने निकालने की कोशिश हो, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट इज़ फुली कॉम्पिटेंट कि वो इंटरप्रेट करके उसको मीनिंग दे। लेकिन जहाँ लैंग्वेज क्लियर है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ए लॉ मेकिंग बॉडी, उसका काम कानून बनाना नहीं है, कानून की तशरीह करना है, और वो उसका मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये तो पहले दिन ही जो है ये आधे घंटे में डिसमिस कर देनी चाहिए थी कि भाई 226 की लैंग्वेज इज़ सो क्लियर कि तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट पर होगा, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में जो टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं असर्टेनमेंट, कि आप असर्टेन करते हैं कि जो बंदा इलेक्ट हो रहा अपना प्राइम मिनिस्टर, उसको जो 172 का जो गोल्डन नंबर है वो 172 नंबर वोट उसको पड़ गए हैं, तो उसके लिए डिवीजन ऑफ द हाउस होती है। तो चीज़ ये है कि उसमें तो कंप्लीट क्लैरिटी थी, तो उसको तो 4-5 दिन 6 दिन चलाना नहीं चाहिए था। तो चीज़ ये है कि अब जो है मेरा जो असेसमेंट है कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का जो इलेक्शन का जो अपना जो है नोटिफिकेशन प्रॉबेबली रोक दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2
MNAs ने एक पटिशन दायर कर दी है, जो कल या परसों जो चीज़ें दिखाई गई, पैसों की लेन देन और कि भाई कैसे वोट को ख़राब करना है, वो चीज़ें वो हो गई उसी पैटर्न पर इलेक्शन हुआ है। तो दैट इज ए सफिशिएंट एविडेंस। ये एक और निकल गया, लेकिन मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जो कुछ इस कौम ने देखा, मैंने भी पहले पूछा कि अब ये सारा कुछ जो है वो तो देखा ना, पाकिस्तान की जुडिशरी ने भी देखा, और क्या वो इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन ये सारा कुछ कौम ने भी देखा, और कौम ने पैसा खर्च के किसी को जीतते हुए देखा। कौम ने ये देखा कि जिसने पैसा खर्चा, जिसने ताकत इस्तेमाल की, जिसने वसाइल इस्तेमाल किए, वो जीत भी गया। हमारी कौमी दिमाग के ऊपर एक कौमी मजमूई दिमाग भी है ना जनरल साहब, कौम के जो मजमूई दिमाग है या माइंडसेट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? आप देखिए कि जितने भी बार काउंसिल्स हैं वो हुकूमत के खिलाफ हर चीज में जाते हैं, कोई अखलाकियात की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ अपनी आप कह लीजिए कि एक अपनी सोच के मुताबिक जो उन्होंने जैसे भी रखी हुई है, पोलिटिसाइज सोच है, ये ही चीज आपको पूरी पब्लिक में नजर आती है। सेंसिटिविटी टू करप्शन खत्म हो चुकी है। जो शख्स यहाँ पे करप्शन के बारे में नारा लगाएगा, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, आपकी रगों में समा चुकी है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। लेकिन यहाँ पे एक बात है काबिल जिक्र कि जिस इशू के ऊपर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, उस इशू को इतना रगड़ा लगा है कि करप्शन के नाम के ऊपर अभी तक पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला जो पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको कोई गुनाह समझना बंद कर देंगे, क्योंकि जीतने वाले सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उनको पैसे देते हुए और पैसों की बात करते हुए सब ने सुना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।